आज मैं 5वें चैप्टर के चौथे लेक्चर को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेक्चर के 2 भाग हमने किए। तो आज चौथे लेक्चर का पहला भाग, इसको हमने 4/1 से डिनोट किया है। इसमें बच्चों जो टॉपिक हमने लिया है, मेंडेलिज्म से विचलन, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कुछ ऐसा देखा गया जिसमें कुछ जीव मेंडल के लॉ के विपरीत आनुवंशिकी प्रदर्शित करते हैं, जिसको मेंडेलियन विचलन, डेविएशन ऑफ मेंडेलिज्म कहते हैं। सभी जीवों की वंशागति में मेंडलवाद के अनुसार नहीं होती, परंतु कई लक्षणों की वंशागति अपवाद को चित्रित करती है। इस प्रकार की वंशागति को गैर मेंडेलिज्म वंशागति कहते हैं। नीचे हम उदाहरण सहित इसका व्याख्या किए, आप देखेंगे। अब इसमें है इसका परिचय, इसको आप देख लेंगे। और नेक्स्ट हम आपको शुरू करते हैं विचलन को। ऐसा उदाहरण से देखिए। पहला हमने नाम दिया है, पहला आपको समझाएंगे पॉइंट्स, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता क्या है बच्चों? अपूर्ण प्रभुत्व या प्रभाविता की खोज कॉल कोरेंस नामक वैज्ञानिक 1902 में किए थे, जिसका वैज्ञानिक नाम, जिस पौधे पर उन्होंने कार्य किया उसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। इसके वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को यहाँ पर आप समझेंगे, इस चित्र में, इस ग्राफिक में दिखाया गया है। तो उन्होंने जैसे 2 प्रकार का फूल देखा, पौधा देखा, उसमें एक रेड फ्लावर वाला पौधा, दूसरा वाइट फ्लावर वाला पौधा। इसका जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसको दोनों को आपस में गैमिट फॉर्मेशन हुआ, और गैमिट फॉर्मेशन के बाद दोनों को आपस में F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया, तो उनको जो फ्लावर मिला पिंक मिला। इसका फिनोटाइप पिंक और जीनोटाइप कैपिटल आर, स्मॉल आर। और यदि यहाँ पर मेंडल्स लॉ फॉलो करता तो क्या होता? मेंडल्स के अनुसार ये होना चाहिए था क्या? रेड। मेंडल्स के अनुसार। इस प्रकार जो है ये पौधा मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, और इसलिए यह डेविएट हो गया। कलर होना चाहिए था रेड, हो गया पिंक। अब जब इसको F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया जाता है, तो F2 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया जाता है, तो उसमें देखा गया कि रेड प्राप्त हो गया, पिंक प्राप्त हो गया और वाइट। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है। फिनोटिपिक जो करेक्टर है उसके अनुसार एक लाल मिला शुद्ध, 2 गुलाबी मिला और 1 सफ़ेद मिला। और जीनोटिपिक इसका रेशियो 1:2:1। यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या हुए? 1:2:1, 1:2:1। परंतु
मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए था? फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो क्या होना चाहिए था? 1:2:1। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर डेविएट हो गया। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर जो है डेविएशन हो गया और ये पौधा मेंडस के नियम को, कानून को फॉलो नहीं करता है। अगला देखते हैं डेविएशन, सप्रभुता, कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है? सब प्रभाविता का थोड़ा आप देखें। जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी अप्रभावी न हो तो मिश्रित रूप से प्रभाव पड़ते हैं। इसे सहप्रभाविता, सहप्रभुत्व कहते हैं। इसको समझने के लिए मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, A, B, O। और वास्तव में विभिन्न प्रकार के लाल रुधिर कणी कोशिकाएं होती हैं। ये रुधिर का नियंत्रण I जीन करता है, जिसके 3 युग्म विकल्पी होते हैं जीन, IA, IB और IO भी हम कह सकते हैं, वो भी। तो इसका हम उदाहरण कोऑर्डिनेंस या सप्रभुत्व में इसके एलील्स के बीच में कैसे आनुवंशिक संबंध है, हेरिडिटरी कैरेक्टर प्रस्तुत करता है, इसको देखेंगे। तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप है, इसके लिए जो जीनोटाइप्स बनते हैं IA हो गया, IA और O। I इसको जो है IO से डिनोट, ये इसका मतलब I है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप हिस्सा लेते हैं A को पैदा करने के लिए, AA और A और O। इससे जो ब्लड ग्रुप पैदा होगा, अर्थात यदि माता पिता AA और वाले हैं तो बच्चा पैदा होगा A, और AO वाले हैं तो भी बच्चा। उसी प्रकार B ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप है, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो IB, IO और IB और IO। और इस प्रकार इनका ब्लड ग्रुप के रूप में आइडेंटिफाई करो तो BB और BO ऊपर की तरह ये भी है। और नेक्स्ट है AB का जीनोटाइप, जो जीन्स इसको गवर्न करता है वह है IA, IB, और इसमें AB ग्रुप ही A और B ग्रुप के माता पिता आपस में संबंध बनाते हैं तो AB बनता है। और O के लिए केवल जीन्स जो होते रिस्पॉन्सिबल होता है IO और OO ग्रुप के माता पिता के संबंध से ही O ग्रुप ब्लड ग्रुप बनता है। इसको मल्टी एलेल्स कहते हैं। और एक चीज़ इसमें है, और अन्य उदाहरण भी इसके हैं। मनुष्य का तो आप देख ही रहे, खरगोश के कोट का रंग, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग, इसमें भी मल्टीपल और कोऑर्डिनेट्स को देख सकते हैं। ऊपर बताए थे कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में इसका वो किए थे, संपादन खोज किए थे। अब इसमें क्यों आखिर ऐसा होता है? एक उदाहरण इसका होने का कारण क्या है? रक्त समूहों में
एंटीजन्स होते हैं। जैसे ए रुधिर वर्ग वाले लोगों में प्रतिजन ए, एंटीजन ए, बी रुधिर वर्ग वाले में प्रतिजन बी, एंटीजन बी, और ए बी में प्रतिजन ए और प्रतिजन ए, प्रतिजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और ओ में कोई प्रतिजन और एंटीजन नहीं होता है, कोई नहीं होता है। और इनके कारण जो है क्या होता है कि एक रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के नकल में होती है प्रतिपक्षी बी, दूसरे लुक में या लुक होगा, और लुक में होती है प्रतिरक्षणी ए, और ए इसको करते हैं, और ए बी में कोई प्रतिरक्षी कोई वो नहीं होता है, और ओ में ए और बी दोनों पाए जाते हैं। अब इनका आप एक चार्ट के रूप में देख लेंगे। चार्ट रुधिर ए बी ओ, प्रतिजन इसमें जो पाया जाता है एंटीजन और एंटीबॉडीज, ये है ए और बी और कोई नहीं, और इसमें जो एंटीबॉडीज होता है ए बी या स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, या इसको अल्फा से, ए स्मॉल ए बीटा कोई नहीं, और एंटीजन एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इनके कारण और इस प्रकार से इनकी जो जीन संरचना है बनाई गई, ओ का आईओ जीन गवर्न करता है, और इसका LA या LA इसको ऊपर हमने बता दिया है, और उसी प्रकार यह LB LO और L और LB, इस प्रकार से जो है इससे भी डिनोट कर सकते हैं, LAB को LA और LB। अब देखिए इसका अभिप्राय क्या है, इस डिनोट एंटीजन एंटीबॉडीज़ का क्या है कि इसका एक्सप्रेशन वंशावली के दो एलेल्स में भी पाए जाते हैं, वंशावली को प्रस्तुत करते हैं, और ये बहुविकल्पी एलेल्स कहा जाता है। बहुविकल्पी अर्थात एक ही लक्षण को, एक ही चीज़ को लाने के लिए कई एलेल्स काम कर रहे हैं, कई जीन काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा ऊपर बी ग्रुप को ए ग्रुप को प्राप्त करने के लिए कितने एलेल्स हैं, IO और IA ये जो है एलेल्स है, ग्रुप है, तो इसमें मल्टीपल हो गया, बहु। इनके कोऑर्डिनेशन से क्या बनता है, ए ग्रुप। इनके समन्वय से ए ग्रुप बनता है, यही हम समझाना चाह रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स का ये मतलब हुआ। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज अनुपस्थित रहते हैं। अब देखिए इसका एक वो आपको दिखा रहा हूँ कि किससे शादी ब्याह होने पर किस ब्लड ग्रुप का बच्चा संतान पैदा होता है। आनुवंशिकी इसकी वंशागति आप देखिए किस क्रम में आगे बढ़ता है पीढ़ी। यदि L अर्थात ए ग्रुप का माता या पिता और ओ ग्रुप का माता पिता यदि आपस में विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो सभी बच्चे जो है क्या होंगे, विषम युग्मिकी और ए ग्रुप के होंगे। पहला। दूसरा देखिए, यदि बी ग्रुप के माता पिता हों
वो क्रॉस करते हैं ओ ग्रुप के ब्लड से, आपस में शादी करते हैं, तो माता पिता ये भी पिता हो सकता है, माता हो सकता है, इनको होमोजाइगस कहेंगे, एक समान जीन है होमोजाइगस। और इसके बाद इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो कैसा होगा, सभी बी ग्रुप के बच्चा पैदा होंगे। तीसरा आप देखिए, ए ग्रुप और बी ग्रुप यदि माता पिता होते हैं, आपस में शादी करते हैं, तो सभी बच्चे ए बी ग्रुप के होंगे। और यदि ए बी ग्रुप के माता पिता आपस में शादी करते हैं, दोनों माता और पिता दोनों ए बी होते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, संभावनाएं क्या होती हैं। 25% ए ग्रुप के रुधिर का बच्चा हो सकता है, 50% ए बी की, और 25% फिर बी। तो इस तरह से जो है आप देखिए, यदि ए ओ और बी ओ ग्रुप के माता पिता आपस में क्रॉस करते हैं, तो इसमें देखिए 25% बच्चे ए बी, 25% बच्चे ए ग्रुप, 25% बच्चे बी ग्रुप, और 25% बच्चे जो है ओ ग्रुप के होने की संभावना है। और दूसरा अंतिम क्रॉस देखिए, यदि माता पिता ए बी और ओ ग्रुप वाले हों, उनका आपस में शादी हो, तो उसमें जो बच्चा पैदा होगा 50% है और 50%। एक बहुविकल्पी कोऑर्डिनेट्स का उदाहरण है ये। अब आप देखिए, एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया गया है अप्रभुत्व और सहप्रभुत्व का। इसको आप देखिए, अधूरा प्रभुत्व और सहप्रभुत्व में इसका अर्थ पहले समझिए। यहाँ पर मीनिंग्स, वह स्थिति जब किसी भी युग्मक के क्षेत्र प्रमुख नहीं होते बल्कि दो युग्मकों के मिश्रण द्वारा एक नए गुण का संयोजन या प्रदर्शित करते हैं, वो अधूरा प्रभुत्व होता है। यह आप ऊपर हमने बताया है मिराबिलिस जलापा में का उदाहरण देते हुए, और चेकर बोर्ड भी वहाँ पर बना हुआ है। उस औसा प्रभुत्व में क्या स्थिति होती है, वह स्थिति जीन के दो प्रमुख एलील होते हैं और लक्षण समान रूप से व्यक्त किए जाते हैं, जिसे सप्रभुत्व कहते हैं। समान रूप से प्रस्तुत किया गया, ठीक है, उसे सप्रभुत्व। अगला डोमिनेंसी, दोनों में कोई भी युग प्रभावी नहीं होता है और एक नया लक्षण देता है। डोमिनेंसी में अधूरा प्रभुत्व, जैसे मेंडल में तो लाल और सफ़ेद पुष्प क्रॉस कराया जाता है तो लाल होता है F1 जनरेशन में, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई प्रभावी नहीं होता है, एक नया लक्षण देता है। दोनों एलील पूरी तरह से प्रभावित होते हैं और कोऑर्डिनेट्स में दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं। उदाहरण इसमें स्नैपड्रैगन या मिराबिलिस जलापा, इसमें है उदाहरण दे मवेशियों का रोचरित्र, मानव में ए बी रक्त समूह। और प्रभाव इसका क्या होता है, यद्यपि दोनों एलील अपने अपने प्रभाव को मिश्रित रूप से करते हैं या दोनों एलील समान रूप से मिश्रण करते हैं और उन्हें समान प्रभावित करते हैं। ये अधूरा प्रभुत्व, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोड डोमिनेंस का वो है अंतर। यहाँ पर हाइब्रिड हमेशा नए को जन्म देता है और नए फिनोटाइप का कोई गठन नहीं होता है, जो माता पिता होते हैं उसी का जो क्रॉस करते हैं। और यहाँ पर जो है, अब एक उदाहरण हम ग्राफिक चेकर बोर्ड कर रहे हैं। इसमें देखिए आर ये आपस में क्रॉस कराए गए हैं मिराबिलिस जलापा का। तो इसमें नया बन जाएगा
इसमें देखिए, इसमें रेड ही डोमिनेंट रहता है, रेड डोमिनेंट रहता है। तो इस प्रकार से जो है अन्य प्रमुख अंतर, इनके महत्वपूर्ण अंतर क्या है उसको आप देख सकते हैं। अधूरा प्रभुत्व वह स्थिति है जब किसी युग्मक में कोई भी प्रमुख नहीं होता है, बल्कि दो युग्मकों के मिश्रण से एक नए संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। और सहप्रभुत्व की स्थिति में एक जीन दोनों युग्मक प्रमुख होते हैं और लक्षण समान रूप से व्यक्त करते हैं। इसमें एक नया बनता है, इसमें वही पुराना बनता है। सहप्रभुत्व में अधूरा प्रभुत्व में दोनों में से कोई युग्म प्रभावी नहीं होता और एक नया लक्षण देता है। सहप्रभुत्व में दोनों एलेल पूरी तरह से प्रमुख होते हैं। सहप्रभु में दोनों प्रमुख होते हैं, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य और दोनों लक्षण प्रकट करते हैं। अब प्रभुत्व का जलापा और ये इसमें रोना चरित मानव, ये भी वही चीज़ जो ऊपर दिया गया है वही। और अप्रभुत्व मामले में दोनों एलिस अपना प्रभाव मिलाकर दिखाते हैं और इसमें जो है एलिस समान रूप से प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन मिश्रित रूप होने पर ही दिखाते हैं, मिश्रित। अब नेक्स्ट है, ये नए फिनोटाइप को जन्म देते हैं और हाइब्रिड का रूप है। अपने स्वयं एलिस नहीं होते हैं और नए फिनोटाइप का गठन नहीं करते हैं। ठीक है, इसको ऊपर के उसमें हमने समझाया है, जैसे ब्लड में माता पिता AB ग्रुप वाले और O वाले आपस में शादी करते हैं, तो इसमें A और B दोनों 50% A और 50% B दोनों लक्षण प्रकट करने वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, और यही जब इनकम्प्लीट में होता तो इसका अलग होता। ठीक है, AB के अलावा होता, AB नहीं होता, ये अंतर है। अब नेक्स्ट है सब प्रभुता के अन्य उदाहरण। आप उदाहरण देखिए, रक्त प्रकार ये तो आपने देख लिया। अल्लाह पशुधन में भी इसका उदाहरण देखा गया। एक मुर्गे पंख होते हैं, दूसरे मुर्गे काले पंख होते हैं। इस तरह से मुर्गियां एक दूसरे प्रजनन करती हैं। कोआर्डिनेस प्रणाली संतानों सफ़ेद और काले दोनों पंख वाले होते हैं। फूल के रंग, जिसको मेरापिलिस जलापा का आपने देखा, ये लाल और सफ़ेद दोनों युग्मकल्प भी एक दूसरे के साथ प्रभावी होते हैं। अगला जो है दराती कोशिका रक्तता जिसको कहते हैं, और ये एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लाल रक्त सहप्रभुता के कारण दिखाई देती है। और फल रोडोडेंड्रोन अन्य ये हैं जिसमें जो है कोआर्डिनेस दिखाई देता है। इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पर आप डेविएशन के 2 पॉइंट्स को समझाया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में 4 के दूसरे पार्ट में अन्य डेविएशंस को क्लियर करेंगे, पॉइंट्स को बताएंगे। इसको आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अन्य बच्चों में प्रसारित करिए। इसका नोट उतारिए, बनाइए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।